मालिक बनकर, आप जनता हैं, मैं आप ही के बारे में कह रहा हूँ, मालिक बनकर, आप मालिक हैं, इट्स डेमोक्रेसी एंड यू आर द मास्टर, यू आर electing one of your representatives and they become a माननीय MLA और MP for that matter। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मालिक बनकर हो लाचार, क्यों उल्टा है यह व्यवहार। मालिक बनकर हो लाचार, क्यों उल्टा है यह व्यवहार। सोच सको तो तुम खुद सोचो, बने हो किसके तारनहार। आप अपना कल्याण कर रहे हैं या आप उन लोगों का कल्याण कर रहे हैं जो आप का जीवन दांव पर लगा दिया है। आज आपकी जो राजनीति है वह किन लोगों की राजनीति है, और राजनीति में क्यों लोग इतने गंदे लोग आ रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि राजनीति व्यवस्था सरकार बनाने की व्यवस्था है। एक बार जब आप राजनीति में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो आपके हाथ में सरकारी खजाने की चाबी आ जाती है महाराज। यही मूल आकर्षण है राजनीति का आज के ज़माने में, और यही कारण है कि अच्छे लोग अब हाशिए पर निकल गए। अच्छे लोगों के पास पैसे कहाँ हैं, उनके पास ताकत कहाँ है, कौन उनको बनने देगा। देश में दो तरह की मुख्य संस्थाएं हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच। ये दो संस्थाएं हैं जिन्होंने प्रकाशित किया है कि देश में जितने भी इलेक्टेड हमारे माननीय हैं उनमें 44% लोगों के ऊपर बहुत बड़े से बड़े गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मुकदमों का मतलब हुआ कि उन्होंने खून किया है, कत्ल किया है, बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, व्यभिचार किया है। ये मुकदमे ऐसे नहीं लगते हैं महाराज। और देश में अगर ये प्रकाशित किया गया है, ऑथेंटिकेटेड संस्था, मैंने क्या कहा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच, तो उन्होंने ये प्रकाशित की है। 44% लोग ऐसे हैं। इट्स नॉट ए जोक। जहाँ अच्छे लोग होने चाहिए थे, जहाँ योगी लोग होने चाहिए थे, वहाँ भोगी लोग घुस गए हैं। आप और हम सबकी जो दुर्दशा है उसका मूल कारण यही है कि इलेक्शन हो करके, इलेक्शन में जीत करके वे लोग जा रहे हैं सरकार बनाने जिनका मूल एजेंडा है सरकारी खजाने से लूटना, क्योंकि ये बहुत पैसा धन खर्चा करके बनते हैं। सौदेबाजी होती है, बड़े ऊंचे स्तर पर सौदेबाजी होती है। ये जितने नेताजी लोग हैं, एक तरह से ये पॉलिटिकल बिजनेस है। इट्स ए पॉलिटिकल बिजनेस। यह एक व्यापार है, यह एक रोजगार है, क्योंकि आप और हमको तो रोजगार मिलेगा नहीं। हम सब की जिंदगी मुहाल बन के रह गई है, और ये लोग राष्ट्र की संपत्ति, हमारी संपत्ति लूट करके खा रहे हैं। इसके पीछे का कारक आप हैं, क्योंकि आप चेतनाहीन हो चुके हैं, हम चेतनाहीन हो चुके हैं। दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। एक है आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई हम क्यों लड़े? आज़ादी की लड़ाई हम सब, हमारे पुरखों ने इसलिए लड़ा क्योंकि उन लोगों को गुलामी कतई बर्दाश्त नहीं थी। वे स्वाभिमानी थे, और जब उन्होंने आज़ादी लिया तो हमारे देश के जो महान फिलोसोफर थे, महान चिंतक थे, उन्होंने प्रजातंत्र
कि सरकार की व्यवस्था की, प्रजातंत्र में सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका भलाई हो, जनता के हाथ में ताकत हो, जनता अपने लिए एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। पर हुआ क्या? प्रजातंत्र में तो आप अब जी ही नहीं रहे हैं। आज़ादी अब बनी गुलामी। आज़ादी तो आपकी गुलामी बन गई है। यह तो आपने बर्बाद कर दिया है। क्यों बर्बाद किया है? जातिवाद के नाम पर बर्बाद किया है, क्षेत्रवाद के नाम पर बर्बाद किया है। आपको एहसास होना चाहिए कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हों, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ठेकेदार हों, अखिल भारतीय वैश्य महासभा के ठेकेदार हों, अखिल भारतीय शूद्र महासभा के ठेकेदार हों, वो जो नेता आपको दिखते हैं, ये सब के सब ठेकेदार हैं। इनको आमंत्रित किया जाता है बड़े बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा और इनसे सौदाबाजी की जाती है, क्योंकि ये लोग आपको अपनी बपौती समझते हैं। आपको लज्जा होगी कि ये वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हम आपको 5 करोड़ वोट दिलाएंगे, 10 करोड़ वोट दिलाएंगे, @ ₹1000 से मल्टीप्लाई करिए, हमको दीजिए, हम आपको वोट दिलाएंगे। और हम और आप क्या करते हैं? इन ठेकेदारों की बपौती बन जाते हैं। हम उन्हीं को वोट देते हैं जैसा हमारे सभा के अध्यक्ष जी महोदय जी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये लोग ठेकेदार हैं। ये सब के सब समाज में ठेकेदार हैं। आज़ादी ही बनी हमारी, आज़ादी अब बनी हमारी, हम सब की बर्बादी है। मौन हो क्यों अब तुम सब इस पर, मौन हो क्यों अब तुम सब इस पर, किसकी क्या लाचारी है? बोलना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा आपको, जगाना पड़ेगा जनता को। ये जो आपकी लाचारी है, इसको आपने निमंत्रण दिया है। इतने जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो मैंने बताया, आपके प्रांत में 67%, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यह डेटा बता रहा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल हैं वो केरला में है, 70%। केरला नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 है, दिल्ली नंबर 3 है, नंबर 3। वहाँ पर 63% है। महाराष्ट्र में 62% है, तमिलनाडु में 60% है, यूपी में 38% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे। और ऐसे लोगों को हम लोग नेता बना रहे हैं, माननीय बना रहे हैं। अपने साथ आप मजाक कर रहे हैं साहब। अब तो जाग जाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब अगर मिल करके अपनी चेतना को जगाएं, सबको जगा के रखें, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे माननीय सही लोग बनेंगे। और जब सही लोग बनेंगे तो सही चिंतन होगी, राष्ट्र के खजाने से निकले हुए धन का दुरुपयोग नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह परिकल्पना जो है यह सिद्ध होगा। इन्हीं संवाद के साथ आज का विषय हम आपसे आज्ञा लेते हैं, समापन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को भारत की बात आपके साथ आप सब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, ताकि इस पर और गहन चर्चा हर पहलू पर की जा सके। जय हिंद।